हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आईटीआई का जो होता है सेकेंड ईयर का, जो कि हम इंट्रोडक्शन क्लास, जो कि क्या होता है इंट्रोडक्शन क्लास हम करवा चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है हम आप लोग को करवा चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास INTRODUCTION इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हम करवा चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए थे कि आईटीआई क्या होता है, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फिटर क्या होता है, फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, हम सब चीज़ के बारे में उसमें बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब चैप्टर की ओर चलेंगे, जिसमें क्या होता है मॉड्यूल 1 में होता है, जिसमें होता है मॉड्यूल 1 में क्या होता है असेंबल होता है। असेंबल का कार्य क्या होता है, किसी भी पार्ट्स को क्या होता है असेंबल करना, फिटिंग करना होता है, उसको जोड़ना होता है, मरम्मत करना होता है, उसी को असेंबलिंग कहते हैं, उसे असेंबल कहते हैं, उसी के असेंबल करना कहते हैं। तो इसमें आज जो मेरा होगा अध्याय 1 में क्या हो जाएगा, असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। असेंबली के बारे में, असेंबली असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असेंबली के बारे में। असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। यही मेरा क्या होता है अध्याय 1 होता है। अध्याय 1 जिसको बोलते हैं चैप्टर बोलते हैं, क्या होता है चैप्टर 1 का मेरा ही है। अब इसमें जो होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं पार्ट जो आते हैं, जैसे हो जाता है स्क्रू आता है, फास्टनिंग आ जाता है, क्या बोलते हैं उसके आगे फिर जो होता है चैप्टर आ जाते हैं, स्क्रू आते हैं, फास्टनिंग आ जाता है। जो भी आगे आगे चैप्टर आते जाएंगे हम आप लोगों को बताते जाएंगे। फिर स्क्रू के बाद हो जाता है की हो जाता है, सारा कुछ हम आप लोग को बताएंगे। तो हम क्या बता रहे हैं कि असेंबली के बारे में बता रहे हैं। असेंबली किसी भी जॉब को क्या होता है उसे क्या कहते हैं असेंबल करना, मतलब असेंबल और डिसअसेंबल होता है। असेंबल मतलब जोड़ना, डिसअसेंबल मतलब उसको अलग करना। तो उसी के बारे में बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों का जो है तो बहुत अच्छा तरीके से हो गया था, जो कि फर्स्ट ईयर में हमने बहुत अच्छी तरीके से करवाया था और सेकेंड ईयर में भी बहुत अच्छी तरीके से करवाया था। अगर जिस भाई लोग को फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का पढ़ना है तो पहले जो था ना इंट्रोडक्शन क्लास, और दूसरा क्लास जो होता है फर्स्ट ईयर, जो होता है सेकेंड ईयर वाले जो भी होते हैं फर्स्ट ईयर वाले का वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि वर्कशॉप सुरक्षा जो होता है ना सेकेंड ईयर वालों के लिए भी होता है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी होता है। क्योंकि सुरक्षा सावधानी जो बरतनी पड़ती है हमारे क्या होता है फिटर में, तो वो सारी कुछ आप लोग को पढ़ना है। तो असेंबल का कार्य क्या होता है, असेंबल किसी भी पार्ट पुर्जे को क्या करना होता है जोड़ना होता है। डिसअसेंबल का कार्य क्या होता है, किसी भी पार्ट पुर्जे को क्या करना अलग करना होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब फास्टनिंग क्या होता है, फास्टनिंग के बारे में जैसे बताएं तो फास्टनिंग एक ऐसा उपकरण को कहा जाता है, फास्टनिंग एक ऐसा उपकरण को कहा जाता है जो मैकेनिकल या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स, मैकेनिकल या होता है या फिर दो से अधिक ऑब्जेक्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाए, एक ऑब्जेक्ट इसको मान लिया हम दोनों की ऑब्जेक्ट मान लिए, दोनों को क्या मान लिए OBJCT ऑब्जेक्ट मान लिए। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है वस्तु होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है वस्तु होता है। वस्तु क्या होता है ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होता है। जो वस्तु को मान लिए कि दोनों वस्तु है, जिसको क्या करना है आपस में जोड़ना है, जोड़ने या फिर फिक्स करना होता है। फिक्स मतलब क्या होता है फिक्स करना होता है, फिक्स करना होता है, जोड़ना होता है, फिक्स करना या फिर जोड़ना होता है। क्या करना है, ये दोनों पार्ट को क्या करना होता है जोड़ना होता है। इसी को क्या कहते हैं फास्टनिंग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं फास्टनिंग होता है। फास्टनिंग करने की बहुत सारी विधियां भी होती है। जैसे क्या होता है स्क्रूज, स्क्रूज क्या होता है फर्नीचर, फर्नीचर में लकड़ी के टुकड़े को जोड़ना। फर्नीचर, अब हम बेड बना रहे हैं, ठीक है ये बेड हो गया, ठीक है यहाँ पे अब हमको पटरा जो होता है बीच में जो होता है पटरा, फर्नीचर। फर्नीचर मतलब कुछ भी हो जाता है इसमें पटरा। जैसे बेड हम बना रहे थे इसमें क्या होता है स्क्रू का रिवेट का यहाँ जरूरत पड़ेगा, स्क्रू का जरूरत यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो इसी को क्या कहेंगे स्क्रू बोलेंगे। नट और बोल्ट, मशीनों के घटक में, मशीनों के घटक नट क्या हो जाएगा, नट जो ऐसे प्रकार के होते हैं, ऐसे होते हैं, ये 4 कुंडल जो लगे होते हैं, चारों कुंडल लगे होते हैं। नट जो ऐसे होते हैं, यहाँ पे थ्रेड ऐसे ऐसे कटे होते हैं, ऐसे ऐसे कटे होते हैं, इसमें नहीं बना सही से,
शेष बना देते हैं एक बार। नट ऐसे होते हैं, थ्रेड ऐसे ऐसे कटे होते हैं इसमें। ऐसे ऐसे थ्रेड कटे होते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, लगभग सभी मैकेनिकल कामों में इसका यूज किया जाता है, सभी मैकेनिकल कामों या उत्पादों में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। अब स्क्रू के बारे में बात करते हैं। स्क्रू किसके बारे में बात करते हैं, स्क्रू के बारे में बात करते हैं। स्क्रू के बारे में बात करते हैं। अब स्क्रू हम बना देते हैं, इसका एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बना देते हैं। लंबा हो गया, ये भी हो गया सेम लंबा, इसको हम गोलैया कर देते हैं, गोलैया कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्रू बनाते हैं। क्या करना है, स्क्रू बनाना है। इसको कर देंगे, ये पार्ट को बराबर कर देंगे, ठीक है। ये पार्ट को ऐसे हम मिला देंगे यहाँ से। अब एक पार्ट को यहाँ हम ऐसे कर देंगे, एक पार्ट को यहाँ ऐसे कर देंगे, एक पार्ट को हम ऐसे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रू की तरह ये, लगभग स्क्रू की तरह ये क्या कर रहा है, दिख रहा है। या फिर एक पार्ट को ऐसे भी जोड़ देंगे, एक पार्ट को ऐसे भी जोड़ देंगे, तो लगभग ये स्क्रू की तरह दिख रहा है, लगभग ये स्क्रू की तरह दिख रहा है। जिसमें ये यहाँ पे क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, जिसके खांचा कटा होता है, यहाँ से ऐसे करके खांचा कटा होता है, ऐसे करके खांचा कटा होता है, जिसपे हम क्या करते हैं, बोल्ट को क्या करते हैं, कसते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, बोल्ट को जो है फिक्स करके भी दिखाएंगे। एक हम क्या करते हैं, बोल्ट बना लेते हैं, एक हम बोल्ट बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक हम बोल्ट बना लेते हैं, जिसका एक ऐसे उभरा हुआ भाग रहता है, ऐसे ऐसे उभरा हुआ भाग रहता है, बोल्ट हम बना लेते हैं। बोल्ट बना लेते हैं। इसमें बीच में क्या होता है, होल होता है। इसमें नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, सब में नर्लिंग क्या होता है। अब इस बोल्ट को में से क्या करेंगे, स्क्रू में क्या करेंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइट कर देंगे, यहाँ पे टाइट कर देंगे। जैसा भी बन रहा है भाई लोग, आप लोग समझ लीजिएगा। ऐसे करके बोल्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे। इसको क्या करते हैं, फास्टनर के रूप में, इसको क्या बोलेंगे, फास्टनर के रूप में नट और बोल्ट को असेंबल करना। क्या बोलते हैं, फास्टनर के रूप में नट और बोल्ट को क्या करना, असेंबल करना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फास्टनर के रूप में नट और बोल्ट को क्या करना, असेंबल करना। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मार्कर की मदद से हम समझा देते हैं कि ये मान लीजिए ये नट है, ये बोल्ट है, ठीक ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। इसको घुमाते घुमाते कहीं तो जाके ये फिक्स होगा, यहाँ पे मान लीजिए जाके फिक्स हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, नट, क्या होता है, फास्टनर के रूप में नट और बोल्ट को क्या करना, असेंबल करना। इसे को क्या बोलते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं। तो आगे आ गया होगा समझ में। तो अब हम चलेंगे अध्याय 1 में। क्या पहला पॉइंट में, मतलब चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जैसे होता है ना कि मैथ में होता है कि अध्याय के 2.2 का 1 हो जाएगा, 2.2 का 2 हो जाएगा, 2.2 का 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या करता है, अध्याय 1 में चैप्टर मान लेते हैं, इसको चैप्टर बोले हैं, CHAPTER। चैप्टर नंबर 1 में क्या हो जाएगा, अध्याय 1 के चैप्टर नंबर 1 में क्या हो जाएगा, स्क्रू। पहला चैप्टर का नाम क्या आ जाएगा, स्क्रू आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्रू, SC क्या हो जाएगा, स्क्रू हो जाएगा, स्क्रू, स्क्रू ऐसे होता है, स्क्रू। टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए इसको टॉपिक बोलते हैं, TOPIC, टॉपिक। क्या हो जाएगा, स्क्रू चलेगा। कौन सा टॉपिक चलेगा, स्क्रू चलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट से समझाएंगे, लेकिन बढ़िया से समझाएंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे भी आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से फेयर भी कर सकें। इतना बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ आपको कहीं भी नहीं पढ़ाएगा भैया। आप लोग पूरा यूट्यूब, क्या बोलते हैं, जैसे यूट्यूब, इसको जो होता है ना, YOUTUB, यूट्यूब छान के आप देख लीजिए। जितना बेसिक से हम पढ़ा रहे उतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। हल्का सा होता है कि अभी मेरा शुरुआती दौर जो है ना, शुरुआती मतलब शुरुआत जो भी की है, तो थोड़ा सा होता होगा कि कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो जाते होंगे, कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाती होगी। तो उस सब को छोड़ के आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा, जिसको कहते हैं इग्नोर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नोर कीजिएगा। तो आप लोग फिर आइए टॉपिक में आ जाइए। टॉपिक में क्या, स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू के बारे में, अब हम स्क्रू के बारे में क्या पढ़ेंगे कि स्क्रू जो होता है ना, अस्थाई जोड़ के लिए भी होता है और अस्थाई जोड़ के लिए भी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, अस्थाई जोड़ बनाने के लिए स्क्रू का यूज किया जाता है। हम लिखते हैं कि अस्थाई जोड़ बनाने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। अस्थाई जोड़ बनाने के लिए
अस्थायी जोड़ बनाने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना ही क्या होता है प्रोजेक्टर्स का उपयोग हम करते हैं, नहीं तो अगर प्रोजेक्टर्स का उपयोग कर सकते थे, अगर करते तो आप लोगों को सारा बोल्ट कैसे बनता है, स्क्रू कैसे बनता है, रिवेट कैसा होता है, सारा कुछ आपको दिखाते। तो आप लोग अभी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। तो आप लोग की सपोर्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ अधिक संख्या में हो जाएगी सपोर्ट, तो हम जो बोले कि डिजिटल बोर्ड क्या है, आप लोग का सपोर्ट बस चाहिए। प्रोजेक्टर्स क्या है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, हम सब कुछ ला देंगे आप लोगों के लिए। क्या हो जाए, अस्थायी जोड़ बनाने के लिए स्क्रू का उपयोग किया जाता है। स्क्रू का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। देख लीजिए भैया, यहाँ पे उपयोग लिखे, यहाँ पे हम कहीं जगह यूज भी लिख देंगे। हम डायरेक्ट शॉर्ट में निकलेंगे, यूएसई यूज कर देंगे, यूज मतलब उपयोग होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में निकलेंगे, ज़्यादा गहरी, उतना भी गहरा में नहीं जाना है। यूज मतलब उपयोग होता है, आपको नॉर्मल इंग्लिश जो भाषा होती होगी, वर्ड्स आते होंगे, सारा कुछ आते होंगे आप लोगों को, तो उतना भी नीचे मत गिराइएगा हमको, जो कि ज़्यादा झुक के चले हम, ठीक है। तो क्या जाता है, तो किसी भी मशीन के कोई भी सा भी मशीन हो, जैसे आप लोग देखे होंगे चारा कल, अरे मशीन का बात किए ना, जैसे थ्रेसर देखते होंगे, जिसमें आप क्या करते हैं, गेहूं और मंजाते हैं, उसमें धान भी झड़वा लेते हैं थ्रेसर में, और क्या करते थे, खेसारी, बूट, मसूर, सारा कुछ जो झड़वाते हैं उसमें, वही मशीन बोलते हैं। कि किसी भी मशीन में जो अस्थायी पार्ट होता है, जो अस्थायी नहीं होता, जो अस्थायी पार्ट होता है, जिसको क्या अस्थायी पार्ट किसे करना है, जिसको असेंबल और डिसेंबल करते रहते हैं, मतलब खोलते और लगाते रहते हैं। जैसे हम इसको कर रहे हैं, इसको खोल रहे हैं फिर लगा रहे हैं, इसको खोल रहे हैं फिर लगा रहे हैं, मतलब जिसको खोलते और लगाते रहते हैं, मतलब असेंबल और डिसअसेंबल करते रहते हैं। असेंबल मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। डिसअसेंबल मतलब क्या होता है, खोलना होता है, खोलना या फिर लगाना होता है, खोलना या फिर हटाना होता है उससे। तो वही बताते हैं कि किसी भी मशीन में जो अस्थायी पार्ट होता है, किसी भी मशीन में जो वो अस्थायी पार्ट होता है, वो अस्थायी पार्ट होता है, वो अस्थायी पार्ट होता है, जिसे असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए, जिसे असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्क्रू का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, स्क्रू का यूज किया जाता है। स्क्रू का उपयोग किया जाता है, का यूज किया जाता है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि वो अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, स्क्रू का यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बार बार खोल सकते हैं, बार बार उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या चलते हैं, बोल्ट की तुलना, बोल्ट जो होता है, नट और बोल्ट जो होता है, नट और जो बोल्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, कभी कभी स्क्रू भी जिसको बोलते हैं। बोल्ट को, नट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू भी बोल सकते हैं। जैसे छोटा होता है उसको स्क्रू बोल देते हैं, ठीक है। बोल्ट को क्या बोलते हैं, बोल्ट जो होता है नट, ठीक है। तो बोल्ट की तुलना में अधिक चूड़ियां होती है स्क्रू पर, जो होता है ना, बोल्ट की तुलना पर अधिक चूड़ियां होती है किसमें, स्क्रू में। तो उसको भी लिख देते हैं, पॉइंट में लिखिएगा, ये सब पॉइंट लिखा रहे हैं, सब पॉइंट लिखा रहे हैं अभी, कि बोल्ट की तुलना में अधिक चूड़ियां होती है किस पे, स्क्रू पे। बोल्ट की तुलना में
अधिक चूड़ियाँ मतलब थ्रेड होते हैं, अधिक थ्रेड, THRAD, थ्रेड मतलब चूड़ियाँ होता है, चूड़ियाँ होती है, किस पे होती है? स्क्रू पे। बोल्ट की तुलना में अधिक चूड़ियाँ होती है, किस पे होती है? अधिक चूड़ियाँ, अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होती है, किस पे? अधिक स्क्रू पे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम आप लोग को बताएंगे फेरस मेटल बताएंगे और नॉन फेरस मेटल बताएंगे। फेरस मेटल जिसे क्या कहते हैं? लौह धातु कहते हैं, और नॉन फेरस को क्या कहते हैं? अलौह धातु कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि ज़्यादा भी हमको गिरना नहीं है, सबका वर्ड मीनिंग हम बताते जा रहे हैं कि नॉन फेरस मतलब होता है अलौह धातु होता है, फेरस मतलब फेरस मेटल मतलब क्या होता है? लौह धातु होता है। इतना बता दिए, तो आप लोग गौर से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, गौर से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। ये सारा कुछ जो पॉइंट है हम आप लोग को लिखाते जा रहे हैं बेसिक से, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो अगला क्या हो जाएगा? फेरस मेटल हो जाएगा। सबसे पहला क्या बताएंगे? फेरस मेटल के बारे में बताएंगे। फेरस मेटल FeRrous, फेरस मेटल क्या हो जाएगा? फेरस मेटल। फेरस मेटल इसको क्या बोलेंगे? लौह धातु बोलेंगे, लौह धातु। फेरस मेटल को लौह धातु बोलते हैं। अब फेरस मेटल में आता क्या क्या है भैया? कुछ तो होता होगा फेरस मेटल में जिसको लौह धातु बोलते हैं, जो कि चुंबक से चिपकता है, क्या होता है? चुंबक की ओर आकर्षित करता है। तो होता तो था कि फेरस मेटल में क्या क्या आएगा, नॉन फेरस मेटल में क्या चीज आएगा। तो क्या आ जाएगा? फेरस मेटल में क्या क्या आता है? माइल्ड स्टील आ जाता है, कार्बन स्टील आ जाता है, और स्टेनलेस स्टील आ जाता है। स्टील रूल देते हैं, स्टील रूल जो देखते हो, इंची जिसको बोलते हैं, इंच बोलते हैं, स्टील रूल उसको हम बोलते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का भी स्टील रूल बना होता है, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे? फेरस मेटल में क्या क्या आता है? माइल्ड स्टील आता है, माइल्ड स्टील हो जाएगा, कार्बन स्टील हो जाएगा, कार्बन स्टील हो जाएगा, कार्बन स्टील हो जाएगा, माइल्ड स्टील हो जाएगा, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, स्टेनलेस, STAIN स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ये तीन हो जाएगा फेरस मेटल में, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। अब क्या करते हैं? ऐसे धातु, अब इसमें क्या बोलते हैं हम? लौह धातु बोले, जिसमें लौह की मात्रा हो, क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील बोले थे, कार्बन स्टील बोले थे और स्टेनलेस स्टील बोले थे। इसमें क्या होता है? लौह धातु की मात्रा होती है। तो हम इसका परिभाषा भी लिखा देते हैं, डेफिनेशन, क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिखा देते हैं इसका, डेफिनेशन। आप लोग जुड़े तो रहिए, देखिए क्या क्या चीज करामत करवाते हैं भैया। तो क्या बोलता है? डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि वैसा धातु जिसमें लौह की मात्रा हो, वैसा धातु जिसमें लौह की मात्रा हो, लौह की क्या होते हैं? लौह की मात्रा हो, लौह की मात्रा हो, उसे क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं, उसे फेरस मेटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं, या फिर लौह धातु कहते हैं। फेरस मेटल हम इंग्लिश ही लिख देते हैं, FeRrous, फेरस, MET, अरे सॉरी, फेरस, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। फेरस मेटल कहते हैं, फेरस मेटल कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि फेरस मेटल किसे कहते हैं, या फिर लौह धातु किसे कहते हैं? वैसा धातु जिसमें लौह की मात्रा हो, उसे फेरस मेटल कहते हैं। अनोन फेरस मेटल की जगह वैसा धातु जिसमें लौह की मात्रा ना हो, उसे नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया होगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या फिर जैसे लिखना तो लिख लीजिएगा पुश करके। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
इसको हम इरेज करके आगे बढ़ाते हैं, को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। इतना बेसिक से आप लोगों को लेके चल रहे हैं, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। अब अगला टॉपिक हम क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस नॉन फेरस मेटल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अलह धातु भी बोलते हैं। अलह धातु, अलह धातु, अलह धातु बोलते हैं। तो नॉन फेरस मेटल में क्या क्या आता है, जिससे हम बताए थे कि फेरस मेटल में क्या होता है, माइल्ड स्टील आता है, कार्बन स्टील आता है और स्टेनलेस स्टील आता है। ऐसा इसमें भी होता है कि नॉन फेरस मेटल में क्या क्या आता है, ब्रास आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण ना हो। ब्रास, ब्रास मतलब क्या होता है, कॉपर मतलब तांबा होता है, क्या होता है, ब्रास आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम इधर लिख देते हैं हम नीचे करके, एल्युमिनियम हो जाएगा, ALUMINIUM, एल्युमिनियम। यहाँ पे सबका एल्यूमिनियम का तो एल्युमिनियम भी हो जाएगा, कॉपर का मतलब तांबा हो जाता है, ठीक है। अब ब्रास का मतलब पीतल हो जाता है, यहाँ पर समझ में आ गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इस समय जाता है ना, लव की मात्रा ना होती है, इसमें क्या होती है, लव की मात्रा मतलब चुंबकीय गुण नहीं होता है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसा धातु जिसमें लव की मात्रा ना हो, वैसा धातु जिसमें लव की मात्रा ना हो, वैसा धातु जिसमें लव की मात्रा ना हो, लव की मात्रा, लव की मात्रा ना हो, उसे अलव धातु बोलते हैं, या फिर नॉन फेरस मेटल भी बोलते हैं। कितना मिस्टेक हो रहा है भाई आज, अलव धातु बोलते हैं, अलव धातु बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं स्क्रू, बोल्ट, रिवेट। जो होता है ना, स्क्रू होता है, जो बोल्ट होता है, जो रिवेट होता है, वो कौन सा मटेरियल का बना होता है। मटेरियल मतलब किस चीज का बना होता है, मटेरियल जो होता है ना, मटेरियल। अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे होता है कि जैसे बोलता है ना, अब ढलैया होता है तो क्या होता है, मलबा बना, मलबा। मलबा मतलब क्या होता है, मटेरियल जिसको बोलते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें मटेरियल लगेगा बनाने में, क्या क्या चीज़ उसमें लगे। जैसे अब हम ढलैया करते हैं, तो छत का ढलैया करते हैं, तो उसमें मिक्सचर जो होता है, मशीन जो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, बालू डालते हैं, गिट्टी डालते हैं, और क्या डालते हैं, पानी भी डालते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो सके। तो उसी को बोलते हैं मटेरियल बोलते हैं। तो स्क्रू, बोल्ट, रिवेट, स्क्रू, स्क्रू, बोल्ट और रिवेट, रिवेट कौन सा मटेरियल का, मटेरियल का, कौन सा मटेरियल का बना होता है,
कौन सा मटेरियल का बना होता है? तो स्क्रू बोल्ट रिवेट, इसको हिंदी भी लिखना पड़ेगा, मतलब हिंदी तो लिख चुके हैं, अंग्रेजी भी लिखना पड़ेगा। चलो लिख ही देते हैं, SCREW स्क्रू, इसका क्या होगा BOLT बोल्ट, इसका क्या हो जाएगा RIVET हो जाएगा, RIVET रिवेट हो जाएगा। स्क्रू बोल्ट रिवेट कौन सा मटेरियल का बना होता है? तो स्क्रू और जो होता है बोल्ट जो है और रिवेट जो होता है, ये तीनों जो होता है ना माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील क्या चीज का बना होता है? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई लोग बहुत अच्छे से। अरे आईडिया वाले स्टूडेंट हो, डरो मत, बहुत अच्छे सर से जुड़ चुके हो। हिटर ट्रेड बाय मनीष सर, जो लेके लेक्चर बाय लेक्चर लेके चल रहे हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको ले चल रहे हैं, इसमें आप लोग कोई हिचकिचाहट नहीं कीजिएगा पढ़ने में। और जो अशुद्ध शब्द लिखा जाता है, उसे हिंदी में लिख रहे हैं, जो अशुद्ध शब्द लिखा जाता होगा वो भूल से लिखाता होगा, उसको आप, हम बोल के लिखते हैं, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। तो हम लास्ट में जाते वक्त बोलते हैं, वीडियो को एंड करते वक्त बोलते हैं कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग से भाई, कि आप लोग इस वीडियो को जो होता है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बेल आइकन जो घंटा वाला होता है ना, ऐसे जो घंटा लगा होता है, कैसे बना होता है भाई, जो भी होता है घंटा बना होता है, उस पर पुश करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक है। थैंक यू सो मच।